जब भी हम ट्रांसमिशन लाइन को देखते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही सवाल आता है, क्या कि ट्रांसमिशन लाइन को 3 फेज सिस्टम में ही क्यों भेजा जाता है? सिंगल फेज, 2 फेज, 4 फेज, 5 फेज या 6 फेज सिस्टम में क्यों नहीं? जबकि हमारे घरों में तो सिर्फ सिंगल फेज का ही यूज होता है। सबसे पहले हमें सिंगल फेज और 3 फेज को समझना पड़ेगा। अगर बात करें सिंगल फेज को, तो सिंगल फेज में अल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी करंट के वेवफॉर्म देखने को मिलता है। इसमें समय के साथ वोल्टेज और करंट बदलता रहता है। सिंगल फेज सिस्टम में दो वायर होता है, एक फेज और दूसरा न्यूट्रल। अगर फेज वायर से इलेक्ट्रिसिटी जाता है तो न्यूट्रल वायर से हमारा वापस आता है। न्यूट्रल हमारा रिटर्न पाथ के काम करता है। अगर हम सिंगल फेज के वोल्टेज और करंट को वेवफॉर्म को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पल्सेटिंग पावर मिलता है, जिसका मतलब होता है कभी घट रहा होता है तो कभी बढ़ रहा होता है, ऊपर नीचे माइनस तो कभी प्लस, माइनस तो कभी प्लस होता रहता है। तो वहीं अगर 3 फेज सिस्टम के वोल्टेज और करंट को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कांस्टेंट पावर का वेवफॉर्म देखने को मिलेगा, यानी कि वो अपने मैग्नीट्यूड को बदलता नहीं है, एकदम कांस्टेंट रहता है। इस तरह के पावर से हमें ये फायदा होता है कि अगर मोटर चलाएंगे तो एकदम कांस्टेंट टॉर्क हमें मिलता है, यानी कि एकदम स्मूथ मोटर चलता है हमारा। तो वहीं अगर पल्सेटिंग पावर से मोटर चलाएंगे तो ज्यादा वाइब्रेट होगा, ज्यादा नॉइज करेगा। और वहीं हमारा 3 फेज सिस्टम से कांस्टेंट पावर मिलता है, जिसके कारण से मोटर एकदम स्मूथ चलता है। 3 फेज सिस्टम हमारे हर मामले में बेहतर है सिंगल फेज के मुकाबले। वहीं हम 3 फेज जनरेटर से 3 गुना पावर जनरेट कर सकते हैं सिंगल फेज के मुकाबले। अगर 3 गुना पावर जनरेट कर सकते हैं तो 3 गुना पावर भेज भी सकते हैं। 3 फेज सिस्टम में सिर्फ 3 वायर हमें देखने को मिलता है, जो कि तीनों फेज होता है, न्यूट्रल नहीं होता है 3 फेज सिस्टम में। हर एक फेज का वेव फॉर्म 120 डिग्री के अंतर में होता है। बात करें 2 फेज के, तो 2 फेज में भी हमें कांस्टेंट पावर का वेव फॉर्म मिलता है। तो अब सवाल ये है कि 2 फेज सिस्टम को यूज क्यों नहीं करते हैं? तो 2 फेज सिस्टम को यूज ना करने का मेन कारण है कि हमें 2 फेज सिस्टम भेजने के लिए हमें 3 वायर को भेजना पड़ेगा। इसमें 2 फेज और एक न्यूट्रल होता है। 2 फेज सिस्टम में हमारे न्यूट्रल की जरूरत होता है हमें, और वहीं 3 फेज सिस्टम में हमें न्यूट्रल की जरूरत नहीं पड़ता है। बात यह है कि हम 2 फेज सिस्टम के लिए 3 वायर भेज रहे हैं, तो उसी 3 वायर को यूज करके 3 फेज सिस्टम में हम क्यों ना भेजा जाए। वहीं हम 3 फेज सिस्टम में अगर भेजेंगे तो 3 गुना पावर भेज सकते हैं सिंगल फेज के मुकाबले। अगर 2 फेज से भेजेंगे तो 2 गुना पावर ही भेज सकते हैं सिंगल फेज के मुकाबले। और वहीं हमें 3 गुना अगर पावर भेजना पड़े सिंगल फेज से, तो हमें टोटल 6 वायर लगाना पड़ेगा। इसमें 3 फेज और 3 न्यूट्रल होगा, जिसके कारण से हमारा वायर का कॉस्ट एकदम डबल हो जाएगा, जिससे हमारा पैसा तो खर्च होगा पर हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा। वहीं हम 3 फेज सिस्टम में सिर्फ 3 वायर को भेजते हैं, जो कि तीनों फेज होता है, न्यूट्रल नहीं होता है 3 फेज सिस्टम में। क्योंकि 3 फेज सिस्टम का इंस्टैंटेनियस करंट को अगर ऐड करेंगे तो हमें 0 मिलता है, जिससे होता यह है कि जितना करंट एक फेज से आता है उतना ही करंट 2 फेज से चला जाता है, यानी कि हमारा फेज ही समय के साथ न्यूट्रल के काम करता है। इसी के लिए हमें न्यूट्रल की आवश्यकता नहीं पड़ता है 3 फेज सिस्टम में। पर ऐसा सिर्फ 3 फेज सिस्टम के साथ नहीं होता है। 2 फेज से ऊपर हम जितना जाएंगे, चाहे 3 फेज हो, 4 फेज हो, 5 फेज हो या 6 फेज हो, सभी में हमें न्यूट्रल की जरूरत नहीं पड़ता है। जिसके कारण से अगर कॉपर लॉस को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 50% कम हो जाता है कॉपर लॉस। और वोल्टेज ड्रॉप की बात करें तो वोल्टेज ड्रॉप भी हमें 50% कम देखने को मिलता है सिंगल फेज के मुकाबले। अगर वोल्टेज ड्रॉप कम होता है तो वोल्टेज रेगुलेशन हमें बढ़िया देखने को मिल जाता है। तो फिर सवाल ये है कि 2 फेज से ऊपर जितना भी होता है हमें न्यूट्रल की जरूरत नहीं पड़ता है, चाहे 3 फेज हो, 4 फेज हो, 5 फेज हो या 6 फेज हो। तो फिर हम 4 फेज, 5 फेज या 6 फेज को यूज क्यों नहीं करते हैं, 3 फेज ही क्यों? तो अगर हम मान लेते हैं कि 6 फेज सिस्टम को हम यूज कर रहे हैं, तो 6 फेज सिस्टम को यूज करने के लिए हमें टोटल 6 वायर लगाना पड़ेगा, जिसके कारण से हमारा वायर का कॉस्ट एकदम डबल हो जाएगा। तो वहीं हमारा अगर 6 फेज सिस्टम है तो हमारे ट्रांसफार्मर का साइज को भी डबल करना पड़ेगा एकदम, क्योंकि 3 फेज से डबल हो जाएगा वायर, इसी के लिए हमें ट्रांसफार्मर को भी डबल करना पड़ेगा। अगर हमारा ट्रांसफार्मर डबल होगा तो हमारा सारा कॉस्ट डबल पड़ने लग जाएगा, हमारे सारे पोल को भी डबल करना पड़ेगा, सारा इक्विपमेंट हमें डबल करना पड़ेगा, सब कुछ डबल करना पड़ेगा, जिसके कारण से हमारा कॉस्ट एकदम डबल हो जाएगा। और बात अगर करें बेनिफिट के, तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। 6 फेज सिस्टम का हमारा बेनिफिट एकदम 0, जितना हमें 3 फेज सिस्टम में मिल रहा है उतना ही 6 फेज सिस्टम में मिल रहा है। तो फिर डबल खर्च करने का कोई फायदा नहीं है। और वहीं हम 3 फेज सिस्टम के बेनिफिट की अगर बात करें, 3 फेज सिस्टम में इफिशियंसी बढ़िया देखने को मिल जाता है सिंगल फेज के मुकाबले और किसी और फेज के मुकाबले। 3 फेज सिस्टम में एकदम हमारा बैलेंस वोल्ट और करंट को देखने को मिलता है, एकदम बैलेंस होता है हमारा, फ्लक्चुएट नहीं करता है। और वहीं पावर ट्रांसफर की बात करें तो एकदम कांस्टेंट पावर ट्रांसफर होता है हमारा 3 फेज सिस्टम में, जिसके कारण से हमें एकदम कांस्टेंट पावर मिलता है। अगर इस तरह के पावर से हम मोटर अगर कोई हेवी मशीन चलाएंगे तो एकदम कांस्टेंट पावर हमें देखने को मिलेगा। और वही 3 फेज सिस्टम इजी टू मेंटेनेंस होता है, जो कि हमें मेंटेनेंस करने में एकदम इजी होता है। अगर 6 फेज सिस्टम की बात करें तो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है मेंटेनेंस करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। 3 फेज सिस्टम में हमारा मोटर परफॉर्मेंस एकदम बेस्ट देखने को मिलता है। और 3 फेज सिस्टम को हम इजीली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, किसी भी वोल्ट में, किसी भी करंट में उसे हम बदल सकते हैं। 3 फेज सिस्टम को हमें बदलना ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, एकदम इजी होता है।
तो दोस्तों हम 3 फेज सिस्टम को यूज क्यों करते हैं इसके बारे में एक छोटा सा जानकारी था। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।